दुनिया में असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती। कई लोग समझते हैं कि शक्ति वही है जो जोर से बोलती है, जो डराती है या जो सामने से हमला करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक शक्ति वो होती है जो चुप रहती है, देखती है, समझती है और सही समय पर सही कदम उठाती है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से दुनिया को प्रभावित किया। उन्हीं में से एक थे चाणक्य। उनका मानना था कि इंसानों को समझना ही सबसे बड़ी रणनीति है, क्योंकि इंसान अक्सर तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं से निर्णय लेते हैं। और जो व्यक्ति इन भावनाओं को समझ लेता है वो बिना बोले भी लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। पहली ट्रिक है शांत रहकर शक्ति दिखाना। जब कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तुम्हें प्रवोक करता है या तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो वो असल में तुम्हारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहता है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो तो तुमने उसे अपने दिमाग का कंट्रोल दे दिया। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो स्थिति बदल जाती है। सामने वाला व्यक्ति असहज हो जाता है क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। यही कारण है कि सबसे खतरनाक लोग अक्सर सबसे शांत दिखाई देते हैं। दूसरी ट्रिक है कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करना। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी खुद ही बता देते हैं, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। जब लोग ज्यादा बोलते हैं तो वे अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपनी इच्छाएं उजागर कर देते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को समझ सके। अगर तुम लोगों के बिहेवियर के पैटर्न को समझने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन व्यक्ति किस चीज से प्रभावित होता है। तीसरी ट्रिक है रहस्य बनाए रखना। लोग हमेशा उस चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर तुम हर समय अपनी सोच, अपनी योजना और अपनी भावनाएं सबके सामने खोल देते हो तो लोग तुम्हें आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य है तो लोग खुद ही तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। यही कारण है कि कई प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। चौथी ट्रिक है लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले। अगर तुम किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हो, उसकी बातों को गंभीरता से लेते हो और उसे महसूस कराते हो कि उसकी राय महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जब लोगों को सम्मान मिलता है तो वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के करीब महसूस करते हैं जिसने उन्हें महत्व दिया। पांचवी ट्रिक है सीधे टकराव से बचना। सीधी लड़ाई अक्सर दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाती है। समझदार व्यक्ति सीधे टकराव की जगह रणनीति का इस्तेमाल करता है। वो स्थिति को इस तरह बदल देता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही कमजोर हो जाए। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए जहां जीत तलवार से नहीं बल्कि रणनीति से मिली। छठी ट्रिक है धैर्य और सही समय। बहुत से लोग जल्दी जीतने की कोशिश में गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी जानता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम सही समय तक इंतजार कर सकते हो तो तुम्हारा छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि कई बार चुप रहना भी एक रणनीति होती है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है खुद पर नियंत्रण। अगर तुम अपने गुस्से, अपने डर और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में होती है। जब तुम्हारा दिमाग शांत और अनुशासित होता है तो तुम हर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हो और सही निर्णय ले पाते हो। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग आगे बढ़े जिन्होंने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने हर छोटी लड़ाई लड़ने की बजाय पूरे खेल को समझा, क्योंकि जब तुम्हें इंसानी मनोविज्ञान समझ में आने लगता है तो तुम्हें हर बार शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रभाव बन जाती है। और यही डार्क इंटेलिजेंस का असली रहस्य है। दूसरों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करना।